आज तो जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाऊँ। बच्चों के लिए देर भी हो रहा था क्योंकि मॉर्निंग में टाइम ज़्यादा रहता नहीं है, बच्चों का स्कूल रहता है, तो झटपट से बनने वाला मैं सोची कुछ आसान सा बना देती हूँ, जो कि बच्चों के टिफ़िन के लिए जल्दी हो और हेल्दी भी हो। तो आज मैं गेहूँ के आटे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत टेस्टी है। प्रोटीन से भरपूर ये रेसिपी आप बना के बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। कम तेल मसालों के साथ आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तो गेहूं का आटा नॉर्मल से सबके घरों में होता है, जिससे हम पूड़ी, पराठे, चपाती ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आज इसी से हम झटपट से यह नाश्ता बना के तैयार करेंगे, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तो कच्चे आलू और गेहूं के आटे से इस नाश्ते को हम बनाएंगे। तो बच्चों को आलू वगैरह की रेसिपी भी ज़्यादा पसंद आती हैं। तो चलिए हम लोग झटपट से बना के तैयार करते हैं। तो वैसे तो आप ये सारे प्रोसेस किसी मिक्सिंग बाउल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मिक्सर जार का इस्तेमाल किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेंगे हरी मिर्च। आप मिर्ची का इस्तेमाल कम ज़्यादा कर सकते हैं। सर्दियों का सीज़न है, इसलिए मैंने यहाँ पे लहसुन डाला है। अदरक भी टेस्ट को इन्हेंस करेगा और सर्दियों के लिए गर्म करेगा शरीर को, तो अच्छा है। और यहाँ पे मैंने हरी मटर डाला हुआ है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा हमारा नाश्ता, और साथ में हरी मटर का सीज़न भी है तो हेल्दी रहेगा। यहाँ पे मैंने मेथी के पत्ते डाले, जो कि बच्चों को मेथी के पत्ते अच्छे नहीं लगते, मेथी की रेसिपी उनको अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने मेथी के पत्ते भी इसी के साथ डाल दिए। इसी के साथ मैंने एक कटोरी भर के धनिया डाल दिया, जो कि इस टाइम पे धनिया फ्रेश आ रहा है। और डाल देंगे हम लोग यहाँ पे जीरा। तो जीरा की जगह में आप सौंफ, अजवाइन ये सारी चीज़ें, मंगरेल वगैरह भी डाल सकते हैं। डाल देंगे हम लोग नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक का इस्तेमाल हम लोग आगे भी करेंगे, तो यहाँ पे हमने नमक ज़्यादा नहीं डाला है। तो इस नाश्ते में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप सबसे पहले ये मसाला तैयार करें। तो इससे क्या होगा, हरी मटर का सीज़न है तो बच्चों के लिए ये सारी हेल्दी चीज़ें बच्चों के शरीर में, डाइट में शामिल करना चाहिए हमें अपने भी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के लिया है बेसन। तो बेसन की क्वांटिटी आप गेहूं के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि आधा गेहूं का आटा और आधा बेसन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया हुआ था, जिसमें मैंने 2 चम्मच, बड़े चम्मच से मैंने 2 चम्मच यहाँ पे बेसन डाला हुआ है। और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे हल्दी पाउडर, जो कि थोड़ा सा कलर के लिए। और अब हमने यहाँ पे पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। आप यहाँ पे सूजी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन सूजी को थोड़ा फूलने के लिए टाइम लगता है। सोडा वगैरह भी हमें डालना पड़ता है, तो डेली डेली से हम लोग बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते। तो इसलिए बच्चों के नाश्ते के लिए अगर आप बना रहे हैं तो बगैर सोडा, के भी कभी अगर बनाते हैं तो अच्छा है, बच्चों को भी टेस्टी लगता है और हम लोगों को भी सुकून मिलता है कि हमारे बच्चे हेल्दी खाना खा रहे हैं और हम उनको हेल्दी दे रहे हैं। तो सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स करने के बाद ही इसको अभी कवर करके हम लोग रख देंगे। थोड़ा सा आटा हमारा फूल जाएगा अच्छे से। तो टाइम तो ऐसे मॉर्निंग में सबके पास बहुत कम होता है। थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया मिक्सर जार में डालने के बाद। तो इस नाश्ते को आप जब बनाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, और साथ में ये हेल्दी भी है। ऐसी चीज़ें हमने नहीं डाली है जो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च केवल एक ही डाली है, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा तीखा हम नहीं बना पाते, बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए हम थोड़ा ही मिर्ची डालें। अगर आपको मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा खाना पसंद है। तो यहाँ पे मैंने एक कच्चा आलू लिया हुआ है। तो आलू को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा आलू से हमारे नाश्ते में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आलू लिया है। आप कोई अदर सब्जियाँ भी ले सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन कौन इतना जल्दबाजी में, सुबह में टाइम नहीं रहता, सब्जियों को ग्रेट करना, कट करना, ये सारी चीज़ों का टाइम नहीं रहता, तो आप केवल यहाँ पे आलू, सिंपल सा है, बहुत जल्दी ग्रेट हो जाता है। सिर्फ 1 मिनट में हमारा एक आलू ग्रेट होके अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे आलू को छोटे वाले जार से ही ग्रेट कर लिया है। और आलू को हम अच्छे से धुल लेंगे। ग्रेट करने के बाद इससे क्या होगा, इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा। तो हम अच्छे से इसको 2 पानी से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालिएगा। वैसे भी हमने यहाँ पे मेथी के पत्ते और धनिया के पत्ते ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं। तो ये आयरन, विटामिन से भरपूर, हमारा प्रोटीन से भरपूर ये नाश्ता बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। साथ में ये हेल्दी भी बहुत होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे हरी मटर वगैरह डाली हैं। अब यहाँ पे हम एक बड़े वाले ग्रेटर से यहाँ पे हम एक प्याज ग्रेट कर लेंगे, जो कि बारीक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारे नाश्ते को। नहीं तो अगर हम मोटे स्लाइस में प्याज को कट कर देते हैं तो जल्दी वो सीख नहीं पाता है, क्योंकि जल्दबाजी में हम नाश्ता अगर बना रहे हैं तो सिर्फ ये 5 मिनट का नाश्ता है, आप इसको 5 मिनट में बना सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे मिक्सिंग बाउल का इस्तेमाल पहले नहीं किया हुआ था। मैंने सारी चीज़ों को मिक्सर जार में ही डाल के ग्राइंड कर लिया था। इससे क्या होगा, हमारा जो बैटर होगा वो फ्लफी हो जाता है पहले से, क्योंकि हम यहाँ पे इनो सोडा वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मिक्सर जार का इस्तेमाल पहले किया हुआ था। तो ज़्यादा बर्तन वगैरह भी हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में बर्तन धुलना भी बहुत टफ लगता है। तो चलिए, हमारा ये रेडी हो गया बैटर। अब इस नाश्ते को हम बनाने के लिए, यानी कि खाने के लिए, हम बनाएंगे एक तीखी सी स्पाइसी सी चटनी। वैसे भी बच्चों को तो सॉस वगैरह ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन हमेशा हम सॉस के साथ बच्चों को तो नहीं दे सकते, क्योंकि मॉर्निंग में तो नाश्ते हमेशा ऐसे ही बनते हैं जो बच्चों को चटनी सॉस वगैरह से हम लोग देते हैं। तो आज मैं बच्चों को जो नाश्ता दूंगी वो अमरूद की चटनी के साथ दूंगी, क्योंकि अमरूद का सीज़न चल रहा है इस टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, अमरूद, चीनी, थोड़ा सा नमक और जीरा पाउडर भुना हुआ और थोड़ा सा काला नमक, ये सारी चीज़ों को डाल के हम चटनी बनाएंगे, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे पहले से ही चटनी की फुल वीडियो अपलोड है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बन के चटनी तैयार होती है। तो यहाँ पे इसी चटनी के साथ मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, जो कि ये चटनी भी हेल्दी होती है। तो यहाँ पे आज हम बहुत ही हेल्दी नाश्ता बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए क्या, बड़ों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी, सबके लिए ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा तेल मसाले का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो हम नाश्ते को अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से एक नाश्ता बना लिया था, जो मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि बच्चों को थोड़ा चाय के साथ देना था इसको खाने के लिए। सुबह में जल्दबाजी में हमने पहले एक बना के उन लोगों को दे दिया था, फिर अब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी में ये सारे जो हमें प्रोसेस करने होते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो इस तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, अब बैटर को हम डाल देंगे। तो यहाँ तो मैं लगभग मेरे सारे नाश्ते बन के तैयार हो गए थे, केवल मैं लास्ट में आपको एक दिखा रही हूँ बना के। तो यहाँ पे देखिए, डालने के बाद हम थोड़ा फैला देंगे, ताकि नाश्ता हमारा पतला रहे, अंदर से कच्चा ना रहे। थोड़ा सा इसको कवर कर देंगे। जो हमने इसमें आलू वगैरह डाले हैं वो भी अच्छे से सीख जाएंगे, नहीं तो कवर नहीं करेंगे तो आलू हमारे ये कच्चे रह जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसको कवर भी करना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए आप कवर कर दीजिए। जितना आपको क्रिस्पी खाना है उसी अकॉर्डिंग इसको सेंक लीजिए, जैसे आपको खाना हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको मीडियम आंच पे सेंक लेना है सारे ऐसे। तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है जब हम यहाँ पे हरी धनिया, हरे मटर वगैरह ये सारी चीज़ें डाल देते हैं ना, तो इसमें का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो जब आप बनाएंगे खाएंगे तभी आपको समझ में आएगा इस नाश्ते का टेस्ट। वैसे तो मेरे बताने पे नहीं जाइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस नाश्ते को। और हरे मटर के आप पराठे, पूड़ी, कचौरी, ये सारी चीज़ें हम बना के खाते भी हैं और सब लोगों ने बनाया होगा, लेकिन इस नाश्ते को शायद किसी ने बनाया होगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि पराठे वगैरह बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस हेल्दी से नाश्ते को आप बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से फूला फूला सा हमारा नाश्ता बन रहा है। तो जितना अच्छे से इसको सेकेंगे उतना अच्छे से ये सीख के तैयार होगा और कच्चा भी बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा। टिफ़िन बॉक्स रेसिपी अगर आप सबको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज की ये प्रोटीन विटामिन से भरपूर नाश्ते की रेसिपी आप सबको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ तो मैंने सर्व किया हुआ है। तो जिस तरीके से आपको खाना पसंद है आप उसी तरीके से इसको एंजॉय करिए, सब्जी के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, रायते के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और ये सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस है, बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। सिर्फ हमें 5 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि जो टाइम हमें लगता है केवल इसको सेकने में ही लगता है। तो आपको जितना, अगर ज़्यादा क्रिस्पी खाना है तो आप ज़्यादा क्रिस्पी सेकिए, अगर हल्का ही खाना है तो मुलायम सॉफ्ट खाना है तो आप उसी को अकॉर्डिंग सेक सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता और कम टाइम में इस नाश्ते को हम बना के तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और सच में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत हेल्दी है। बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए, सबके लिए बनाइए। सर्दियों का सीज़न है, गर्मा गर्म नाश्ता परोसिए और एंजॉय करिए। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा।